पहले लव जिहाद के म्यूजिक के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कुछ बताना चाहेंगे। हाँ, जो लव जिहाद मैंने वीडियो एल्बम किया, ये वीडियो एल्बम ये नहीं कि मैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट में हूँ, नो, आई एम जस्ट वांटिंग टू आई स्टार्ट अगेन, ओके। मैं फिर से पूछती हूँ। हाँ, सो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपके म्यूजिक के बारे में, लव जिहाद के बारे में, कि क्या कुछ बताना चाहेंगे। लव जिहाद जो है, मैं इसके बारे में लोगों को बताना चाहती हूँ। लव जिहाद इज़ नॉट अबाउट एक हिंदू मुस्लिम से प्यार होता है और शादी करते हैं। लव जिहाद लॉ जो है, ये वो है जहाँ पे लड़के फ्रॉड करते हैं लड़कियों को, मुस्लिम लड़के हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को शादी करते हैं या अफेयर करते हैं। द लॉ इज़ ऑन दैट। तो इसको मैं ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ और लड़कियों को ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ भी अफेयर करो तो उनके बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जानो, फिर आगे कदम लो। ये लव जिहाद म्यूजिक को लेकर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी चल रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? क्रिटिसाइज़ करने वाले तो करेंगे कुछ भी, और पता है, लेकिन मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हर कम्युनिटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं, जो ऐसे काम करते हैं, उसके ऊपर हमने ये वीडियो एल्बम बनाया है। और हाँ, अनदर रीज़न तो है कि हम अपने लड़कियों को इसके बारे में बताना चाहते हैं और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, सो ये लव जिहाद बनाने का आइडिया कैसे आया आपके मन में, या फिर क्या बताना चाहेंगे कि जो इसको फेस करते हैं उसको क्या कुछ मैसेज? नहीं, मुझे एक्चुअली ये ऑफ़र आया था, तो मुझे बोला गया कि इफ़ आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस, मैंने हाँ बोल दिया और मैंने बोला कि इसके ऊपर तो हम पक्का ही करेंगे, तो हमने वीडियो एल्बम किया इसके ऊपर। सो आपको अभी पर्सनली कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इसको लेकर? बहुत ज़्यादा। मतलब लोग मुझे ऐसे भी भेज रहे हैं कि हर ग्रुप में ये वीडियो वायरल हो रहा है, हर ग्रुप में बोल रहे हैं कि लड़कियों को देखना चाहिए। और मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करके बोले कि हम लोग के जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में ये वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ के साथ, और इतने सारे ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत प्रिवेलेंट हो गया है। इसको किसी ना किसी तरह तो रोकना पड़ेगा ना। तो अच्छी बात है कि लोगों को पसंद आ रहे हैं, और अगर आप कोई काम करते हो और लोग पसंद करते हैं और लोग उसको फॉलो करते हैं, इससे ज़्यादा एक एक्टर के लिए रिटर्न कुछ नहीं हो सकता। मैम, इसका जिस तरह से प्रोमो आया है, टीजर आया है, उसमें बहुत ही अच्छा खूबसूरती से दिखाया जा रहा है और आप दुल्हन के गेटअप में हैं। सो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, और शूटिंग कहाँ हुई है और कॉस्ट्यूम के बारे में? अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरे दुल्हन, मतलब दे हैव शोड मी अ ब्राइड, क्योंकि इसीलिए क्योंकि लड़की की शादी हो जाती है और उसके बाद उसको पता चलता है कि वो हिंदू लड़का नहीं है, मुस्लिम है, और कैसे उसके फैमिली टॉर्चर करते हैं, वही हमने दिखाया है इसमें। और हमने उत्तराखंड में शूट किया था और ऋषिकेश में स्पेशली। बहुत अच्छे लोकेशंस है, बहुत दिल को छू जाते हैं लोकेशंस। स्टोरी उसके साथ बहुत अच्छे से मर्ज भी हो गया। और क्योंकि ये लड़की शादी करने के बाद उसको समझ में आता है, तो इसीलिए इस पोस्टर ऐसे बनाया गया है। आपके को एक्टर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि और कौन-कौन हैं इसमें और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाने की? समीर ओमकार है जो मतलब मेन लीड जो थे, बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं और बस। सो अभी यूथ है इस टाइप का, उन्होंने मतलब ये फेस करते हैं अभी कि उनको प्यार हो जाता है, बट कास्ट वास्ट मैटर नहीं करता है। बट इंडिया में स्पेशली कास्ट मैटर करते हैं अभी भी लोगों के उतना सोच नहीं इम्प्रूव हुआ है। सो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के ऊपर और कोई कास्ट या रिलीजन नहीं होता है। इंसानियत सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसी चीज़ का किसी का फ़ायदा लो और किसी के साथ बुरा करो। ऐसे चाहे कोई भी रिलीजन हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। और इंसानियत को हमेशा इंसान जैसे सोचो, और ये सोचो कि मेरे साथ होता तो क्या होता, तो किसी के साथ गलत भी मत करो। अच्छे इंसान जितना बन के रह सकते हैं हम, उतना ही देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, और अपने आप इनर पीस के लिए भी अच्छा है। जिस तरह से आप लव जिहाद कर रहे हैं, एक ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सो आप आगे नेक्स्ट क्या कुछ लाने वाली हैं यूथ के लिए?
मैं बहुत कुछ टॉपिक में सोच रही हूँ अभी, कुछ मतलब ज़ीरो डाउन नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं सोच रही हूँ। मे बी और कोई एक सोशल इशू लेके आ जाऊँगी। सो मैम आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अनुराग कश्यप की जो रिपोर्ट लिखवाई थी, जो आपने केस दर्ज किया था, उसका भी क्या स्टेटस है, क्या कुछ है? अभी भी पुलिस बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम पुलिस के ऊपर छोड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस को पसंद तो करती हूँ मैं, और मैं पुलिस के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमें कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। सो आप फाइनली क्या चाहती हैं कि क्या स्टेप लेनी चाहिए या फिर क्या कुछ? देखिए, ये जो मी टू मूवमेंट भी आया है, अभी तक कल्प्रिट को कोई भी सज़ा नहीं मिलता है और सब अच्छे से ऐसे ही घूमते हैं, तो मतलब ये प्रूव हो जाते हैं कि लड़कियां कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कुछ बोल दे हमारे बारे में, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाले। ये जो मेंटेलिटी है, इससे क्या होता है, जैसे कि मी टू जब 2018 में शुरू हुई थी, तब मैंने बहुत बार मेरे साथ जो हुआ मैं बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे घर वालों ने बोलने नहीं दिया। सब ने मुझे रोक दिया कि मत बोलो, तुमको काम नहीं मिलेगा, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मत बोलो इसलिए क्योंकि करियर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, और तुम अपना सच नहीं बोल सकते इसके लिए। ये जो, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ऐसे मेंटालिटी जो है, इसके अगेंस्ट में मैं खड़ी हुई और इसके बारे में बोली हूँ, और मैंने बोला कि मैं देख लूँगी। तो ऐसे अगर कल्प्रिट को सज़ा नहीं मिलता है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो फिर आगे जाके भी दूसरे लड़कियां भी चुप ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि फिर पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा आगे, और कुछ होने वाला तो होता नहीं है, और सिर्फ ऐसे ही 2-3 दिन लोग बोलेंगे, फिर भूल जाएंगे, आगे तो कुछ होता नहीं है। और आप बता दो, जो भी मी टू का जो मेन है, तो उसमें एक लड़की कहाँ से उस सिचुएशन का प्रूफ लाएंगे? वो क्या कैमरा कैरी कर रही थी, जब उसको कैसे पता होगा कि ऐसे हुआ है? लेकिन जो मिनिमम एविडेंस होता है उससे कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि विमेन के फेवर में लॉ है, जो भी है सिर्फ कहने की बात है, रियलिटी में कुछ नहीं है। सो मैम आपने जो फेस किया, ये स्टेप लिया, उसके बाद आपके सपोर्ट में कौन कौन आया और कौन सा ऐसे व्यक्ति है जो सपोर्ट नहीं किया और आपने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ वो? मैं तो सपोर्ट किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत हिपोक्रेट्स हैं, और मैं और मुझे उल्टा हाँ ये देखा मैंने कि काम के लिए या अपने दोस्ती के लिए लोग कितने झूठ भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे पता चल गया है कि लोग कैसे हैं, और सबके बाकी लोगों की भी मेंटालिटी पता चल गया है। जो लोग मुझे बोले कि हम लोग भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, सो मोरली तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सामने आके कुछ बोल नहीं सकते, तो ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरी सच्चाई है, और मैं उसके आधार पे काम कर रही हूँ बस। ये जो आपने स्टेप लिया, उसके बाद इंडस्ट्री से आपको काम मिलने बंद हुए या फिर काम में कुछ आपको प्रॉब्लम? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं तो ऑलरेडी एक फ़िल्म कर रही हूँ रेड बुल के कृष्णा अभिषेक के साथ। दूसरी मेरी फ़िल्म जो है मई जून तक शुरू हो जाएगी, और साउथ के मेरे पहले से साइन किए हुए मूवीज़ थे, तो वो सब भी चालू हो जाएगा। एज सच यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। डर जाओगे तो लोग और डराएंगे, डरना नहीं है, फाइट करना है। सो मैम आपसे जानना चाहूँगी आपकी जर्नी के बारे में, जिस तरह से आपने साउथ में काम किया और अभी बॉलीवुड में काम कर रही हैं, सो किस तरह से आपकी जर्नी रही है और आपने जो सोचा था अभी तक क्या क्या कुछ किया है और क्या और आगे करना है? मैं लाइफ में बहुत एथिक्स और प्रिंसिपल्स को लेके चली हूँ, तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को लकी भी बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंक मेरे नेचर की नहीं हूँ, तो उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम मिले हैं और अच्छे तरीके से मिले हैं, तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आगे भी जो काम मैं कर रही हूँ इज़्ज़त के साथ कर रही हूँ, मुझे कोई भी हैंकी पैंकी कुछ भी नहीं है। तो जितना भी हुआ है, मैंने आज 11-12 जितना भी फिल्म की हूँ, जितना भी हुआ है, मुझे एटलीस्ट अंदर से सुकून है
कि मैंने कुछ गलत करके मुझे काम नहीं मिला है। मुझे जो भी जैसे भी मिला है, जितना भी मैंने किया है, वो भी मुझे बहुत इज्जत के साथ मिला है। तो एक इनर पीस वहाँ पे ज़रूर है। जब तभी कोई गलत होता है तो तुम ले नहीं सकते। जब मेरे साथ गलत हुआ तो उससे मेरा 3-4 साल और ख़राब हो गया था बीच में। पटेल की पंजाबी शादी के बाद आई मेंटली मैं इतना ट्रॉमा में चली गई थी कि मुझे डिप्रेशन का दवाई लेना पड़ रहा था और मुझे पैनिक अटैक्स बहुत होते थे। तो इसको लेके मैं बहुत दिन फाइट किया, वेट पुट ऑन बहुत ज़्यादा कर लिया था। तो किसी भी तरह कोई मतलब बहुत फाइट कर रही थी। अभी आई फील मच बेटर, तो आई एम इन अ वेरी लाइट मेडिकेशन, विड्रॉल मेडिकेशंस में हूँ, लेकिन आई फील रियली गुड कि मेरे अंदर जो चल रहा था मैंने बोल दिया। और इसके साथ साथ और भी एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि आई हैव गेन करेज। जो पहले हर चीज़ में डरती थी, नहीं बोल नहीं सकती, वो अभी वो करेज मैंने गेन कर लिया है। या जिस तरह से आपने बोला कि अब मैंने करेज गेन कर लिया और आप हमेशा एक्टिव भी नज़र आ रही है सोशल मीडिया पे, सो आप किसान आंदोलन से भी जुड़ी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो किसानों के साथ हो रहा है क्या वो सही है या फिर नहीं? देखिए, मैं किसान कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बचपन से ये पढ़ते आई हूँ और अभी भी हम देखते हैं कि किसान, हाउ द फार्मर्स आर डूइंग सुसाइड एवरी 2 days, कितने लोग मर रहे हैं। और आप हरियाणा पंजाब के किसान तो फिर भी अच्छे पोजीशन में है। अगर आप दूसरे जगह देखोगे हिंदुस्तान के, वेस्ट बंगाल के ही नाम ले लो, तो उनको सिर्फ भेल पानी डाल के खाते हैं और रात को सो जाते हैं, ऐसे चलते हैं, उनको प्रॉपर्ली खाना भी नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है अगर ये नया जो लॉ है इसको अप्लाई करके देखने में हर्जी क्या है। ठीक है, ऐसे भी आज हम कौन से फार्मर्स कहाँ खुश है, नहीं है ना, तो नया कुछ देखते हैं। अगर नहीं होता है तो अमेंड कर दो, फिर वापस जैसे पुराना था वही लॉ अप्लाई करो। तो नया चीज़ तो ट्राई करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो हमें खाना खिलाते हो खुद को ही उनको खाना नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक बार चांस देना चाहिए, फिर आगे तो प्रोटेस्ट, मतलब गवर्नमेंट इज़ रेडी टू टॉक ना, तो बुला रहे, बात करो जो भी है। लेकिन ये जो एजेड लोग हैं जो लाइक ऐसे बैठे हुए हैं, कितने लोग, कितने एजेड फार्मर्स का देहांत भी हो गया, अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। ऐसे उनको सफ़र करवाने के कोई मतलब नहीं है, जस्ट फॉर पॉलिटिकल गेन नहीं। उनको बेकार का भड़का के और उनके ऊपर उनके कांधे पे बंदूक रख के अपना पॉलिटिकल करियर बनाने के जो सोच है वो नहीं होना चाहिए। मैम, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी कि और क्या कुछ आने वाले हैं। और अभी मैं रेड का शूट कर रही हूँ, वो इस साल आ जाएंगे। दूसरी मेरी मूवी है जो शायद हम लोग नेक्स्ट वीक में वापस आपसे मिलेंगे और उसको अनाउंस भी करेंगे, और वो भी मई तक शुरू हो जाएंगे। और मेरा ऑलरेडी साउथ के मूवीज़ जो साइन किया हुआ है वो भी बिकॉज ऑफ थिएटर्स एंड ऑल और लॉकडाउन के वजह से सब कुछ पोस्टपोन हो गया, शायद वो सब भी चालू हो जाएंगे। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सो मैम, कोविड को लेकर और क्या कुछ मैसेज देना चाहिए आप? कोविड के लिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मास्क पहनिए। क्या करेंगे, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं, मुझे मेरा तो दम घुट जाता है लेकिन क्या करेंगे, कर ही सकते हैं। और कोई वैक्सीन कितना सक्सेसफुल अभी तक पता नहीं चला है। वापस कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं, तो लेकिन हम घर पे तो नहीं बैठ सकते। फिर जो लोग स्पेशली डेली कमाते खाते, उनका क्या हालत हुआ होगा लास्ट ईयर, और अभी भी ये कंटिन्यू होते हैं, तो कैसे वो लोग जिएंगे। तो हमें एटलीस्ट जो नॉर्म्स है उसको अगर फॉलो कर सकते हैं, तो शायद ऐसा हो कि ये इसको काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। और लाइक बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक्स एज वेल। सो मैम, लास्टली आप अपने म्यूजिक वीडियो के लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ ये वीडियो देखिए और सिर्फ देख के एंजॉय मत कीजिए, सिर्फ एंजॉय करके भूल मत जाइए, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया है ताकि सोशल अवेयरनेस हो। आप किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप में जाते हो तो ज़रूर उसके घर पे जाइए, उनके मम्मी पापा कौन है पता कीजिए, उनके फैमिली को अच्छे से जानिए, फिर आगे कोई कदम लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you. Hi, I can't even see your face, all right.